6 से 7 के बीच में ग्रोथ रेट रहना बहुत ही अच्छी बात है। जो हमारे जो हमारे टॉप 5, जैसे हम जानते हैं कि हम लोग टॉप 5 में हम लोग आते हैं वर्ल्ड में, टॉप 5 में हमारी इकोनॉमी है। तो अगर टॉप 5 का हम एक बार सबका अगर कंपैरिजन किया जाए तो किसी का इतना ग्रोथ रेट नहीं है। 2 से 3 आप मत परसेंट के बीच में सब चल रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी उनसे काफी आगे चल रही है। हम्म। और ये बजट हर सेक्टर को हिट किया है। हमारे हमने क्या किया है, कस्टम ड्यूटी कम कर दिया है, मत क्या सॉरी इम्पोर्ट ड्यूटी मैंने कम कर दिया है। हम्म। इससे क्या हो जाएगा, हमारे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, एलईडी टीवी सारे सस्ते हो जाएंगे। हम्म। कुछ कुछ चीजों को हमने महंगा भी किया, जैसे सिगरेट वगैरह मैंने महंगा किया है। हम्म। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो चीजें चीजें अरे सर, पक्ष में हैं, मोबाइल, जनता के पक्ष इलेक्ट्रिक में। वाहन, एलईडी टीवी जनता थोड़ी न कह रही थी कि सस्ता कर दीजिए। जनता तो कह रही थी पेट्रोल, डीजल और गैस, रसोई गैस सस्ता कर दीजिए। मेन चीज तो ये था कि जो सीधे घर को, किचन को और लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है, सबसे पहले बेसिक हाँ, चीजों को लेकर वो सस्ता होना चाहिए था। सरसों के तेल, खाने वाले के एडिबल ऑयल को कम करने की मांग की गई थी, वो सब हुई क्या? आई एक्सेप्ट दैट कि मतलब पेट्रोल के प्राइस को थोड़ा सा नीचे लाना, 100 के नीचे लाना चाहिए था। हाँ। थोड़ा सा वहाँ चाहिए था गवर्नमेंट को। अब देखिए फ्यूचर्स में क्या आती है, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। अगर एलपीजी का प्राइस भी कम हो तो काफी अच्छी बात है, महंगाई डायरेक्ट कंट्रोल में आएगी। हम्म। क्योंकि फ्यूल एक ऐसा चीज है जिससे हर चीज रिलेटेड है। हम्म। चाहे वो जो सामान को इधर से उधर ले जाना हो, पर्सनल यूज करना हो, इंडस्ट्री चलाना हो, बहुत सारी चीजें डिपेंड है फ्यूल के प्राइस पे। हम्म। और जैसा भी हम लोग रसिया से सस्ता तेल खरीद भी रहे हैं, हम्म। वहां भी चाहिए था कि उसका कुछ बेनिफिट डायरेक्ट जनता तक पहुंचा जाए। बट अभी तक हो नहीं रहा, ये एक कमी है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। नहीं, ये तो इस चुनावी इसके बजट है। अभी आरजेडी की तरफ से एक बड़ा ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया कि भाई अमृत के नाम पर इन लोगों ने जहर परोस दिया है। नहीं, वो तो नहीं कह सकते। अगर पेट्रोल डीजल और इस सब को छोड़ देते तो ये बजट काफी ही अच्छी है। हम्म। बहुत ही अच्छी बजट है। हम्म। हम तो इसको ये करते हैं कि हर सेक्टर को कुछ ना कुछ इसमें दिया गया है। हाँ। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मछली पालने वाले हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर के हो, चाहे वो हाँ। इंडिविजुअल्स हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर के लोग हो, हाँ। चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे लॉजिस्टिक हो। लॉजिस्टिक को भी 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। हाँ। तो हर चीज में कुछ ना कुछ इसमें दिया गया है। हाँ। हमारे उनकी जो हमारे एफएम है, उनकी सबसे बड़ी मंशा है कि हम कैसे रोजगार क्रिएट करें। हम्म। बेरोजगारी दर जो हमारी थोड़ी सी बढ़ रही है, उसको कैसे कंट्रोल नहीं में सर, लाया जाए। एमएसएमई सेक्टर आपने कहा कि हर वर्ग को दिया गया है। मैं दोनों मेहमानों के पास बारी बारी जाऊंगा। व्यापारी तो ये कह रहे हैं कि जो जीएसटी का टैक्स रेशियो है, वो जो स्लैब है, उसमें कमी की उम्मीद थी, क्योंकि कोविड में तो व्यापारी ऐसे ही कमजोर हो गए। मध्यम वर्ग, जिसको अब इस बार थोड़ी बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है, उनके तो व्यापार उखड़ गए थे। और इस बार अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर अगर आप सहयोग भी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो टैक्स स्लैब तो उसी तरीके से है, जीएसटी उतना ही पे करना पड़ेगा। तो फिर व्यापार को गति कैसे मिल पाएगी? जो उनको उनको डायरेक्ट जीएसटी में बेनिफिट नहीं दिया गया, लेकिन उनको बैक, जैसे अभी भी बात चल रही थी कि उनके कैपिटल का कुछ मतलब विड्रॉल के लिए केंद्र सरकार नीति बना रही है। हम्म। तो उनको फ्रंट से बेनिफिट ना देकर बैक सपोर्ट किया जा रहा है, हम्म। ताकि वो जो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हैं उसको उसको केंद्र सरकार कुछ उनको लौटाए, रिम्बर्समेंट करे। हम्म। जैसे इस बजट में भी दिया गया है हम्म। कि ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ उनका कैपिटल रिम्बर्समेंट होगा। नहीं, तो ब्याज मैं दर में समझ रहा हूँ 1% कि की कटौती कर दी गई है, राहत के तौर पर, यही अब तक सामने आई है।